नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको पता है एनसीबी लगातार जो ड्रग चैट मिलती जा रही थी पूरे के पूरे मामले पर, जो रिया चक्रवर्ती से शुरू होता है और उसके बाद इसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स का नाम आता है, कई लोगों से पूछताछ होती है, जिसमें आपको पता है बहुत सारे नाम थे, जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम था। इसके अलावा हमने सारा अली खान का नाम उस पर देखा था। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह का नाम था, जिनको समन किया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। लेकिन इन सारी बातों के बीच अब जो एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है, आपको पता है दीपिका पादुकोण का नाम जब आया तो वो गोवा से मुंबई आती है। मुंबई में पहुंचने के बाद उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाया जाता है और वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। लेकिन इस दौरान बड़ी बात यह थी कि उनकी जो मैनेजर है करिश्मा, उनको दरअसल करिश्मा प्रकाश उनका पूरा नाम है, और करिश्मा प्रकाश को जब बुलाया गया तो उनसे सवाल पूछे गए, उसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई थी। और उस वक्त पे भी एनसीबी ने यह कहा था कि हम आपको दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए जरूर बुलाएंगे, क्योंकि इस दौरान बहुत अलग अलग लोगों से बात हुई है। और आपने देखा होगा एनसीबी का जो मोडस ऑपरेंडाई रहा है इस पूरे के पूरे मामले में, वो ये रहा है कि पहले वो, और ये मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत केस से जब ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा था, उसके बाद कैसे ये रिया चक्रवर्ती पर आया और उसके बाद कैसे ये बॉलीवुड तक पहुंच गया, वो सारे के सारे डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच आपने जो मोडस ऑपरेंडाई देखा वो क्या था कि एक एक करके पहले सबसे सवाल हो रहे हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो, उसमें घर के नौकर हों या इसके अलावा स्टाफ हो या इसके अलावा बाहर के लोगों, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत, उसके बाद सबको साथ में बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग। सुशांत मामले में यही हुआ, रिया चक्रवर्ती मामले में यही हुआ, बॉलीवुड के मसलों पर भी यही हुआ। तो ऐसे में कुछ सवाल जो हैं वो करिश्मा प्रकाश और दीपिका को आमने सामने बिठाकर भी पूछे गए थे कि इन सारी चीजों में इस पर्टिकुलर शब्द का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर चैट का क्या मतलब है। तो उस चैट को लेकर अब जो खुलासे हुए थे उसमें करिश्मा प्रकाश को जो है एक बार फिर से समन भेजा एनसीबी ने। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि करिश्मा प्रकाश है ही नहीं, मिल ही नहीं रही हैं। और अगर मैं एएनआई के ट्वीट का जिक्र करूं, जो एजेंसी है उसने लिखा है कि करिश्मा प्रकाश, मैनेजर ऑफ एक्टर दीपिका पादुकोण, फाइल्स एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बिफोर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट इन मुंबई। यानी उन्होंने जो है वो एक बेल के लिए जो है वो एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी डाली है। प्रकाश वाज रिसेंटली समन्ड बाय द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, बट शी कुडंट अपीयर बिफोर द एजेंसी। तो ये एक बात कही जा रही है। इससे पहले आपको पता है कि करिश्मा ने शनिवार को जो है अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट में डाली थी। ये जो है एएनआई के ट्वीट का मतलब है। ड्रग चैट केस में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण के अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से भी पूछताछ की थी, जिसकी जानकारी मैंने आपको शुरुआत में दी थी। और एएनआई के इस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे एनडीपीएस कोर्ट में तो उन्होंने निश्चित तौर पर हियरिंग के लिए बातें डाली ही हैं, लेकिन ताकि उन्हें अर्जी जल्दी से जल्दी मिल जाए इस मसले पर। लेकिन इसमें फंसा कौन सी चीज़ रही है, जो एक अड़चन आ रही है, वो जो आपको पता होगा कि रिया चक्रवर्ती के साथ भी जो हुआ था कि 27A, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि अगर आप खुद से कंज्यूम करते हैं ड्रग्स तब तो कोई बात नहीं, मतलब उस पर भी सजा है, लेकिन 1 साल की सजा है और उसमें आपको जो है जुर्माना भरकर आपको जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन जहां ये बात प्रूव हो जाती है कि आप सिर्फ कंज्यूम नहीं करते हैं बल्कि आप इसको मार्केट भी करते हैं, आपका इसको लेकर के पूरा का पूरा एक नेक्सस है, तो वो चीज़ जब सामने निकल कर आती है तो फिर आप एक तो गिल्टी भी होते हैं और उसके बाद आपकी सज़ा भी बढ़ जाती है। उसको लेकर के फिर मामले बहुत पेचीदगी से आगे बढ़ते हैं। तो 27A लगने का मतलब है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, मतलब आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी से पहले अगर आप जमानत के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे मामले में है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बेहद दिलचस्प है इस पूरे के पूरे मसले में, कि करिश्मा के घर की जब तलाशी ली गई थी दीपिका के मैनेजर के घर की, तो उसके घर से 1.7 ग्राम चरस और CBD ऑयल की कुछ बोतलें मिली थी। और इन सारी चीज़ों के बाद मामला जो है वो थोड़ा और कस गया था करिश्मा प्रकाश पर। और फिर दीपिका को लेकर अगर वो कुछ बोलती है, क्योंकि सेकंड टाइम जब उनसे पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली दीपिका को लेकर भी क्वेश्चनिंग होगी, तो दीपिका को लेकर वो क्या बोलती है, ये सारी की सारी चीज़ें बेहद दिलचस्प होने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एनसीबी इस पूरे के पूरे मसले पर और क्या कार्रवाई करेगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।